हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू ए सर्कल, जो कि सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम आपका इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें इसके सारे फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, हमारा कोई सर्कल है, उसका हमें एरिया बताना है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्टर क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई सेंटर है। ठीक है, सेंटर से जब दो रेडियस सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट है सर्कल के अंदर, जो जितना भी ये पार्ट आ रहा है, ये क्या है? आपका सेक्टर। और ये है एंगल, एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सेक्टर। तो इसका एरिया पूछा है, मतलब इतने पार्ट का, यहाँ से लेके टोटल इतना, मतलब इतने पार्ट का, ये आपका सेक्टर। तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई क्या होता है इसमें? 22/, पाई की वैल्यू दो वैल्यू होती है पाई की, एक तो 22/7 होती है और एक होती है 3.14। ठीक है, दो वैल्यू होती है पाई की। अगर मान लीजिए जब हम सेक्टर निकालेंगे, थीटा की कोई वैल्यू है 60 दे रखी हो या कुछ भी दे रखी है, तो वो हम वहाँ थीटा की जगह रख देंगे। आर आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड, आपके पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर और सर्कल एक ही बात है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कमफेरेंस, सॉरी, ये हमारा सर्कल है। मैं समझा दूं पहले आपको कि आपका पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल से मान लीजिए किसी पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया चलना, यहाँ से घूम के हम इसी पॉइंट पर आके रुके, जो आपने टोटल एरिया जो घूम कर आए हैं वही आपका सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर्स होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया, सर्कमफेरेंस का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको ये समझना होगा कि आर्क क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लें आर्क क्या होता है जब उसकी लेंथ निकालेंगे। देखिए सर्कल के अंदर कोई सेंटर है, सेंटर से रेडियस डलती है सर्कल के पॉइंट पर, दो पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से हमने क्या समझा था कि जो इसके अंदर वाला सारा पार्ट होता है वो क्या होता है? सेक्टर। लेकिन यहाँ भी अंदर वाला पार्ट सेक्टर है, लेकिन हमें निकालना है आर्क। आर्क क्या होता है? देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की जो लेंथ होती है, इस तरह से ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन आपकी आर्क है। ठीक है, ये है आपकी आर्क। तो इसकी हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 2 पाई इंटू 2 पाई आर। ये है आपकी आर्क की लेंथ। अब आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आर्क तो ये हो गई, मैं लिखे दूं आर्क, सेंटर ओ लिख लिया करो, इसका सेंटर ओ। ठीक है, और ये क्या होगा? आपका अंदर वाला सारा पार्ट सेक्टर। ठीक है, अभी देखिए ये अभी तो दो हमने कंप्लीट किए, अभी इसके दो फॉर्मूले और, एक तो एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इन दोनों को पहले नोट कर लीजिए, फिर उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, आपके बस लास्ट 4 टॉपिक और रह गए, 2 टॉपिक और रह चुके हैं, 2 हमने कर लिए हैं अभी। अब देखिए इन टॉपिक में क्या है। सबसे पहला है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और सेकंड होता है आपका मेजर सेगमेंट। सबसे पहले लिख लेते हैं माइनर सेगमेंट। ये है आपका माइनर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट क्या होता है मैं आपको समझा दूं। ये हमने कोई खींच ली कोड आपको पता है जो डायमीटर से कभी होके नहीं जाती, लेकिन सर्कल को दो तरफ से टच करती है, वो हमारी कोड होती है। और मैंने सेंटर से कोड पर कोई, कोड के लास्ट पॉइंट पर कोई रेडियस डाल दी इस तरह से। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल।
ठीक है, ये क्या बन गया हमारा ट्रायंगल। यहाँ से निकालेंगे माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होता है, देखिए माइनर सेगमेंट में ये क्या है, देखिए ये ट्रायंगल तो है, ये इतना हिस्सा तो ट्रायंगल है, लेकिन ये होके और आपका बाकी ये इस तरह से ये क्या बन गया सेक्टर, ये वाले सभी पार्ट क्या बन गए आपके सेक्टर। तो हमको माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा भाई, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि ये है, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल। मैं आपको समझा दूं, देखिए हमारा सेक्टर बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये टोटल ऐसे सेक्टर बना हुआ। अगर इस सेक्टर में से मैं हटा दूं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल निकाल दूं, मान लीजिए देखिए ये हमारा सेक्टर है टोटल, ये हो गया सेक्टर, ठीक है, सेक्टर में से मैं ट्रायंगल हटा दूं, इस तरह से ट्रायंगल हटा दूं, इसे खत्म कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट रह जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जब हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो टोटल सेक्टर में से हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकाल करके, ये टोटल सेक्टर है, टोटल सेक्टर में से क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको खत्म कर देंगे, जब इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनर सेगमेंट। अब निकालेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए मेजर पार्ट क्या होता है ये समझ लियो, माइनर जो हमारा सबसे छोटा वाला कोड से जो छोटी वाली जो छोटा पार्ट होगा वो करे माइनर, जो इतना बड़ा वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा मेजर। मेजर मतलब बड़ा टुकड़ा, या बड़ा लिख लीजिए, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मेजर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया का सर्कल मतलब टोटल एरिया का सर्कल, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस टोटल एरिया में से हम, मतलब टोटल सर्कल में से अगर मैं माइनर को हटा दूं तो हमारा मेजर बचेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब कि मेरा टोटल सर्कल है इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनर को हटा दूं, ये नीचे वाला पार्ट माइनर है, ये हटा दिया तो क्या बचेगा हमारा मेजर सेगमेंट बचेगा। तो इस तरह से आपको माइनर और मेजर सेगमेंट समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले कोई कोड खींचेंगे इस तरह से, कोड पर सर्कल के सेंटर से दो रेडियस डालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको ये बताओ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, ये बताइए सबसे पहले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती और जिनके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए हमारी ये साइड 5 5 5 है और तीनों एंगल 60 60 60 के हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी साइड 60 है तो दोनों की साइड इसका एंगल 60 है तो इन दोनों एंगल्स का भी, ये दोनों भी एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए, 60 डिग्री के होने चाहिए, तो तब होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू √3/4, अंडर रूट में 3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड मतलब आपकी रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। ये है आपके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी नोट कीजिए।
हो गया होगा नोट। आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिल सके, मतलब कि इसकी एक्सरसाइज मिल सके, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी को एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरडी शर्मा पढ़नी है तो चैनल को बिल्कुल पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।